और 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई थी, 10 बज चुके हैं, ऐसे में 2 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन दिल्ली वालों में सुबह से ही बहुत ज्यादा जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। लगातार पोलिंग बूथ पर लोगों की और वोटर्स की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं और जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो रहे हैं। न्यूज 18 उर्दू भी लगातार यही अपील कर रहा है दिल्ली वालों से कि आज सुबह सबसे पहले जमहूरियत के जश्न में शामिल हो जाइए, अपना वोट जो आपका हक है उसका इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद फिर आप दूसरे काम कीजिए। तस्वीरें आज बोल रही हैं कि किस तरह से दिल्ली वालों में जोशो खरोश देखने को मिल रहा है जमहूरियत के इस जश्न को लेकर। मनीष सिसोदिया जो कि आम आदमी पार्टी के दूसरे नंबर के लीडर हैं, वो वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया की तस्वीरें हैं, जो कि डिप्टी सीएम भी हैं, दिल्ली के वजीर तालीम भी हैं, वो वोट करने के लिए पहुंचे हैं पोलिंग बूथ पर। बड़ी तादाद में लोग इस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं इसमें आम आदमी पार्टी के दिग्गज लीडर, सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया वोट करने के लिए पहुंचे हैं। अब से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल वोट करने के लिए पहुंचे थे पोलिंग बूथ पर, उन्होंने वोट किया और उसके बाद मीडिया से बात की और अब मनीष सिसोदिया वोट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और वो अपना आईडी कार्ड और वोटिंग कार्ड, जो वोट कार्ड होता है, वो एक तरह से मीडिया को दिखा रहे हैं। पोलिंग बूथ के अंदर जा रहे हैं मनीष सिसोदिया, वोट करेंगे और जमहूरियत के जश्न में शामिल होंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव बहुत अहम है। सीधा सीधा मुकाबला से रुखी मुकाबला तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान मुकाबला सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है। मनीष सिसोदिया की तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वोट करने के लिए पोलिंग बूथ के अंदर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ कहा था अरविंद केजरीवाल ने या मनीष सिसोदिया का क्या कुछ बयान था, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। अलग अलग पोलिंग स्टेशंस पे जा रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ, वहाँ कोई दिक्कत हो तो लोगों से पूछ रहा हूँ और लोग बहुत खुश हैं। खुद स्कूल में आके लोग देख रहे हैं, यार स्कूल इतने अच्छे हो गए, हम तो स्कूल के लिए वोट करेंगे। तो बाकी और कोई मुद्दा नहीं होगा, सिर्फ यही मुद्दा होगा कि एजुकेशन। इतने बढ़िया स्कूल पे आने जो लोग वोट डाल रहे हैं वो तो बढ़िया स्कूल देख के वोट डाल रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया ने वोट डालने से पहले मीडिया से बात की है। उन्होंने कहा है कि लगातार दिल्ली वालों से अपील कर रहे हैं कि आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें जमहूरियत के इस जश्न में। और जमहूरियत के इस जश्न में दिल्ली के इंतखाबात पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ भी लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रवि मिश्रा और खुर्रम शहजाद फील्ड पर मौजूद है, हमारे नुमाइंदे और हमारे साथी। इसके अलावा दानिश इकबाल साहब बीजेपी लीडर और देवराज जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं दानिश इकबाल साहब आपके पास आना चाहूंगा। बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर पहले मैं मनोज तिवारी जी को सुन रहा था जब वोट करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने सीधे सीधे दावा किया है कि बीजेपी सरकार बना रही दिल्ली में और तकरीबन 50 सीटें बीजेपी जीतकर आ रही दिल्ली में। जो संकेत दिख रहे हैं बदलाव के, जिस प्रकार से पूरे दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों पर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लाइन में लोग लगे हुए हैं और जो जोश है लोगों के अंदर वोटिंग को लेकर के, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है और ये एक अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की खूबसूरती के लिए। और मैं बिल्कुल ये निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि ये जो लाइन में लोग दिख रहे हैं, ये एक संकेत है बदलाव का। जो पिछले 5 साल में जो सरकार रही है, उनके जिस प्रकार से जो फेल्योर रहा है, उनके द्वारा एक भी काम की गिनती नहीं करवा सकते ये इनके जो नुमाइंदे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री केजरीवाल हो, चाहे वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो। अभी देखिए वो मतलब लगातार प्रचार में झूठ पे झूठ कहते जा रहे थे कि हमने स्कूल अच्छा बनाया है, अच्छा बनाया है। लोगों ने उनकी बातों को यकीन नहीं किया। आज जब वो वोटिंग अपना कास्ट करने आए हैं, उस वक्त भी वो वही स्कूल की बात कर रहे हैं। हमारे दिल्ली के लेकिन दानिश इकबाल, अमित शाह जी का जो डिजिट है, जो अमित शाह ने बयान दिया था कि हम 45 सीटें जीत कर आ रहे हैं, मनोज तिवारी जी ने 5 सीटें और बढ़ाई कि हम 50 सीटें जीत कर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 45 और 50 के बीच में रहेंगे, या ये डिफरेंस इतना क्यों है 5 सीटों का? जी अमित शाह जी ने 45 प्लस की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम 45 प्लस सीट जीतने जा रहे हैं और अभी 10 बजे मनोज तिवारी जी का जो बयान आया है, उन्होंने साफ कहा है कि हम 50 सीट जीतने जा रहे हैं। तो ये जो कतारें दिख रही हैं, एक दिन में 5 सीटें बढ़ गई, जो लाइन में लोग लगातार फायदा हो रहा है बीजेपी का। एक दिन में 5 सीटें बढ़ गई।
बिल्कुल नहीं, आप देखिए जो लाइन लगे हैं, जिस प्रकार से लोग बाहर आकर के वोट कर रहे हैं, ये बदलाव के संकेत हैं। जब किसी भी मतदान में, जब किसी भी चुनाव में जब अच्छी संख्या में वोटिंग होती है तो एक बदलाव दिखता है। जब वोट प्रतिशत बढ़ता है तो जो वर्तमान में सरकार होती है वो पूरा का पूरा जनादेश उसके खिलाफ जाता है। ये लगातार जो है भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा अनुभव हुआ है और इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है। इसलिए मनोज तिवारी जी ने कहा है कि हम 50 से ऊपर सीट जीतने जा रहे हैं और अमित शाह जी ने भी 45 प्लस की बात की थी। ठीक है देवराज जी, जो दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, अमित शाह जी का बयान 45 प्लस या इसके अलावा मनोज तिवारी का बयान 50, क्या आपको लगता है कि क्या बीजेपी की बल्लेबाजी में इतना दम दिख रहा है, इनकी जो इन्होंने फील्डिंग जमाई है, जिस तरह से मैच में ग्राउंड में उतरे हैं मैच खेलने के लिए 2020 में, क्या लगता है कि इस दावे में कितना दम है बीजेपी के दावे में? देखिए ये बात सही है कि अमित शाह जी जो बोलते हैं तो वो अभी तक उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की थी वो उससे ऊपर गए। उनकी पार्टी ने उतनी सीटें ली हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, जहां भी उन्होंने ये बताया कि इतने सीटें हम जा रहे हैं तो वो सीट पार्टी नहीं तो उन्होंने तो देखिए झारखंड में बताया था 85 प्लस या कितनी सीटें बताई थी, वहां पर कम रह गए। महाराष्ट्र में उन्होंने बताया था कि हम तकरीबन 150 प्लस या 170 प्लस जा रहे हैं, वहां पर क्या हालत हो? मतलब अमित शाह हर जगह सही हो, ये तो फेल हो गए। झारखंड में फेल हो गए, हरियाणा में फेल हो गए और महाराष्ट्र में फेल हो गए। बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली के फैक्ट के आधार पर बात कर रहा हूं। 2019 का जो चुनाव हुआ है वहां पर आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है 2019 में आम आदमी पार्टी, जिसे आप पहला नंबर सभी दे रहे हैं। अभी बहुत सारे आधार हैं, जब पार्टी बनी थी उसे 18% वोट मिले, कांग्रेस को जो वोट मिले वो 22% मिले और बीजेपी को जो वोट मिले 56% वोट मिले। तो ये आपको ये बात आप लोकसभा की कर रहे हैं। 2017 के चुनाव में आप देखिए 49 सीटें पर आम आदमी पार्टी जीती है, 181 सीट पर बीजेपी जीती है। तो इस आधार पर मैं आपको बात कर रहा हूं, जो फैक्ट है उसको रख रहा हूं मैं कि आम आदमी पार्टी वहां पर तीसरे नंबर के 2019 में पार्टी बन गई है लोकसभा में। और जहां तक बात आ रही थी कि 2015 में जो आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव जीता, बहुत विक्ट्री उसकी हुई, थम्बिंग मेजोरिटी में आई, तो उसके आधार पर 2017 में पार्टी 49 सीटों पर रह जाती है एमसीडी की चुनाव पर, जहां तक लोकल बात कर रहे हैं कि लोकल इश्यू होते हैं, और वहीं पर 2019 में वो तीसरे नंबर पर चली जाती है। तो इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये जो चुनाव है हो सकता है कि ये भविष्यवाणी सही हो, इस आधार की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल नहीं, देखते हैं कि अब किसका दावा सही है और किसका दावा गलत है, तो 11 तारीख को ही देवराज जी पता चलेगा। लेकिन जो आंकड़े आप बता रहे हैं वो तो बिल्कुल एक तरह से सबके सामने है। 2019 के लोकसभा में आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई, ये भी सही, और इसी तरह की तस्वीर कुछ 2015 में थी या 2013 की अगर हम बात करें कि एक बड़ी जीत कर बीजेपी आती है मरकजी